हेलो। सुनो, कैसे हो? हेलो सर। हेलो सर। मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? अरे मैं तो बढ़िया हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन 2024 में इतने बढ़िया रैंक लाने के लिए। तो कैसे लग रहा है आईआईटी में सिलेक्ट होने के बाद? थैंक यू सो मच सर, बधाई के लिए सर। बहुत ही बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है। हमें ना शुरुआत से ही हम सोच रहे थे कि आईटी में पढ़ाई करें, क्योंकि जब मैं ट्वेल्थ में था तो उसी टाइम से एक काइंड ऑफ ड्रीम था कि आईटी जाए। बट उस टाइम नहीं जा पाए, तो फिर जब बीएससी ज्वाइन किया तो आईटीजेम के थ्रू जाना एक बहुत ही खुशी का ये फीलिंग होती है। ठीक है, तुम्हें बेसिकली कौन सी आईआईटी अवार्ड हुआ है? अभी कौन सा मिला है तुम्हें आईआईटी? तो अभी आईटी गुवाहाटी लौट गई है। गुवाहाटी आई मिला है। फर्स्ट फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग? नहीं सर, ये सेकंड काउंसलिंग में, फर्स्ट काउंसलिंग में हमें आईटी इंदौर अलॉट हुई थी, तो अब आईटी गुवाहाटी अलॉट हुआ। आईआईटी गुवाहाटी क्यों सिलेक्ट किया? आईआईटी इंदौर को क्यों स्किप किया? सर वो क्या था ना कि मैंने देखा हुआ था बहुत सारे वीडियोस में, और बहुत सारे जो भैया वगैरह यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस डालते हैं, उसमें आईटी गुवाहाटी का नेचर के बारे में ना बहुत ही जिक्र करते हैं कि ये थोड़ा सा नेचर से नजदीक में और अलग, मतलब कि बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और वहाँ की केमिस्ट्री की डिपार्टमेंट भी है, वो बहुत ही अच्छी है, तो इसीलिए हमें वैसे मतलब शुरुआत से वैसे ही टाइप पे आईटी में जाना था, तो हमें इसीलिए आईटी गुवाहाटी को चूज किया। तो घर वालों का क्या रिएक्शन है आईआईटी सिलेक्ट होने के बाद? घर वालों का क्या रिएक्शन है? तो घर वाले तो बहुत खुश हैं। सब बोल रहे थे, क्योंकि शुरुआत से मैं उतना पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान नहीं देता था, बट जब और मैं घर वालों को बताया हुआ भी नहीं था कि मैं आईटी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो जब आया रिजल्ट आया तो उसके बाद घर वालों को मैंने मम्मी पापा को बताया कि हाँ, मेरा आईटी एग्जाम में सिलेक्ट ये रैंक आया इतना, मतलब कि अच्छी रैंक आई है, हमें सिलेक्शन मिल जाएगा किसी आईटी में। तो वो बहुत हैप्पी फील कर रहे थे, और अच्छे, बहुत अच्छे थे। बढ़िया बढ़िया, मतलब घर वालों को पता ही नहीं, जो एकदम डायरेक्टली बोल दिया आईआईटी मिल गया। नहीं, बताए हुए थे, भैया वगैरह को बताए हुए थे, लेकिन माँ पापा को मतलब कि नहीं बताए हुए थे। और माँ बाप को उतना, बहुत लोगों को उतना आइडिया भी नहीं होता है क्या जैम की तैयारी होता है, हाँ ये हाँ हाँ। बात होता है, हम्म। बहुत हम लोग को पता है। तो हाँ हाँ। तुम बेसिकली कहाँ से हो? सर बेसिकली मैं झारखंड से हूँ, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, और तुम्हारे बैचलर्स कहाँ से कंप्लीट हुआ? सर मेरा बैचलर हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट हुआ था, यहीं से मेरा ट्वेल्थ भी कंप्लीट हुआ, और बैचलर बीएससी बीएम ने यहीं पे एक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज था, वो वहीं से कंप्लीट किया। बढ़िया है। तो ये जो प्रिपरेशन की जर्नी था, इस प्रिपरेशन में तो काफी बार डिमोटिवेशन आया, काफी कुछ प्रॉब्लम आया। देखो कि क्या मोटिवेशन था जिससे तुम्हें लगा जो मुझे आईआईटी जाना है? क्या काम किया तुम्हारे इस जर्नी में? किस मतलब चीज को सोचकर तुम बार बार खुद को मोटिवेट करते थे? सर मोटिवेशन की बात करें तो मेरा क्या था ना कि मैं शुरुआत से ही हम आईटी में जाना चाहते थे, बट मैं ट्वेल्थ में जेई का मतलब कि एग्जाम दिया हुआ था, तो बट उतना अच्छा रैंक आया नहीं। और उसके बाद ही मेरे ट्वेल्थ के बाद ही ना लॉकडाउन लग गया था, जिसके कारण से मैं एक साल घर पे ही रह गया। फिर क्या करे ना करे, इसी इसी कारण से टाइम मतलब कि बीतता ही जा रहा था, तो जो मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था। तो मुझे लगा था कि जब मैं ट्वेल्थ में कुछ नहीं कर पाया, आईटी नहीं जा पाया, तो काइंड ऑफ एक ऐसा क्यूरियोसिटी हुआ था कि नहीं, मैं ग्रेजुएशन में बीएससी के बाद आईटी जाऊंगा, आईटी एग्जाम क्लियर करके। तो वही मेरे लिए एक मोटिवेशन था, और इसी के बेसिस पे मैं करने लगा था, आईटी एग्जाम का प्रिपरेशन करने लगा था। सोनू क्या, सोनू थोड़ा साई टाइप ऑफ लड़का है, क्योंकि सोनू कैमरा की तरह नहीं देख रहा है, दूसरे तरह के देख कर बात कर रहा है। तो हाँ, हाँ सर, वो क्या नहीं, थोड़ा सा हाँ कह सकते हो, थोड़ा सा शाय। सही है। चलो सही है, सबका अलग अलग नेचर होता है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो ये जो प्रिपरेशन तुमने किया, तो तुमने कब तक सिलेबस, कितने दिनों में सिलेबस कंप्लीट किया था? और रिवीजन कितने बार किया था जैम की प्रिपरेशन में? सर मैंने ना मैंने सिलेबस जो हुआ अक्टूबर टू मतलब लास्ट नवंबर कंप्लीट कर दिया था सिलेबस को। और मैंने ना टोटल सिलेबस किया हुआ था, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक वगैरह छोड़ के। और नहीं, ऐसा नहीं, मैंने पूरा टोटल सिलेबस कंप्लीट किया हुआ था, और वो भी जेम के साइट से जो सिलेबस रिलीज हुआ था जेम के साइट पे, वहां से ऑफिशियल से डाउनलोड के करके वो सारी सिलेबस कंप्लीट किया हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने खुद से नोट्स वगैरह अपने खुद से बनाए हुए थे, सारे नोट्स। और
फिर रिवीजन की बात करूँ तो मैं सर रिवीजन ना बहुत बार किया हुआ था, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया हुआ था कि जितने सारे सिलेबस मैंने जो नोट्स बनाए हुए थे उस नोट्स को रिवीजन किया था, उसमें जितने सारे क्वेश्चन थे उसको बार बार प्रैक्टिस किया हुआ था। अच्छा। और क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस किया? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो पहले तो मैंने पी जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद मैंने पीवाईक्यू जो होता है वो सारे किए, मतलब कितने जितने बार किया ईयर के पीवाईक्यूज पिछले को? थे। तो ज्यादा तो नहीं किया, बट थ्री टाइम्स मैंने किया हुआ था पीवाईक्यू। अच्छा, सही है। थ्री टाइम्स पीवाईक्यू किया हुआ था, और फिर जो वो जेम के साइट पे जो ऑफिशियल जो ये होते हैं ना सैंपल पेपर, उसको भी हम्म। सोल्व किया हुआ था मैंने। हम्म। और साथ ही में टेस्ट सीरीज भी दिया हुआ था। गेट गेट को किया था, गेट की पीवाईक्यूज? हाँ हाँ सर, उसका तो मैंने ज्यादा नहीं किया था, बस मे बी 4 to 6 ईयर का उसका भी किए हुए थे। अच्छा, सही है, क्योंकि काफी बच्चे रिसेंट ईयर में देख रहा हूँ गेट की काफी क्वेश्चंस आ जा रहा है। हाँ हाँ सर, वो क्या है ना कि मतलब कि गेट और जेम का शायद लेवल उतना मतलब हाई नहीं है, बस थोड़ा सा है, तो गेट जो गेट का क्वेश्चन है वो जेम में भी दिख जाता है, कभी कभी जेम का गेट में भी दिख जाता है। सही है, सही है। इनऑर्गेनिक तो लगभग सेम ही है। इनऑर्गेनिक में तो अलग कुछ है ही नहीं। हम्म ऑर्गेनिक में फिर भी चलो कुछ अलग आ जाती है, बहुत सारे रिएक्शंस कुछ। बट इनऑर्गेनिक तो लगभग सेम ही है। सही है। तो ये जो इसीलिए प्रिपरेशन के नेक्स्ट प्लान क्या है इसके बाद, आईआईटी के बाद? प्लेसमेंट आईआईटी गुवाहाटी के, या पीएचडी या रिसर्च में जाना? सर मेरा तो अभी गोल ये है कि अभी आईआईटी जाऊं, उसके बाद फिर मैं अभी रिसेंटली नेट और गेट का प्रिपरेशन करना साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि अगर अच्छी रैंक आए गेट में तो उसके साथ में ओएनजीसी में अपना योगदान दे सकूँ, वहां पे जाऊँ, और फिर नेट में आए तो फिर रिसर्च की ओर भी देख सकता हूँ, बट फिलहाल तो मैं ओएनजीसी के ऊपर फोकस कर रहा सही है, मतलब पीएसयू सेक्टर की तरह तुम्हारा मेन टारगेट है। तो अभी से तो हूँ। गेट की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए, एकदम। जी सर जी। फुल फोकस अभी गेट में रखना पड़ेगा। सही है। तो जी सर, मैंने अच्छे से स्टार्ट भी करो, कर दिया। अच्छे से। और आई थिंक जैम को जिस तरीके से तुमने क्रैक किया, और ओएनजीसी को जो तुम्हारे सपना है, डेफिनेटली उसको भी डेफिनेटली कर पाओगे। तो सोनू, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस मोर। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से जीवन में आगे जाओ। और लास्ट क्या मैसेज तुम देना चाहते हो बच्चों को, जो जैम एस्पिरेंट्स है, जो प्रिपरेशन कर रहा है उनको? सर मैं डेफिनेटली उसको कुछ बताना चाहता हूँ, कैसे प्रिपरेशन करे और क्या ना करे। तो सर पहली बात ये है कि ना जब शुरुआत में हम सिलेबस देखते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, भले ही आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, किसी का मतलब कि बैच वगैरह कुछ लिया हो, तो ना आप इनिशियली आप सिलेबस को ना एक कंप्लीट सिलेबस के पे फोकस कीजिए, और वो जेम का जो साइट होता है ना ऑफिशियल साइट, वहां से डाउनलोड करके, क्योंकि और वही उसी पे फोकस कीजिए कि लिमिटेड सोर्स रखेंगे तो बढ़िया होगा। और साथ में मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत कोई ऐसा होता है कि लाइक सिलेबस से बाहर कर रहे हैं वो क्वेश्चन वगैरह और कॉन्सेप्ट वगैरह, सिलेबस के बाहर जा रहे हैं, और उसके कारण से टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि अभी हमें उतना उसमें पीएचडी नहीं करनी है इनिशियली, क्योंकि हमें इनिशियली तो जेम ही तो क्वालिफाई करना है। तो मैं कहूंगा कि अपने सिलेबस पे फोकस करें और लिमिटेड सिलेबस को ही कंप्लीट करें, उतनी एडवांस क्वेश्चन नहीं आती है जेम में। तो यही सर। और फिर हाँ कि साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं, और खुद के नोट्स भी बनाएं सबके। और शॉर्ट नोट्स, क्योंकि यही शॉर्ट नोट्स जो लास्ट के 10 to 20 डेज ना यही बहुत हेल्प करते हैं। और इसके साथ में ही जब लास्ट मोमेंट पे 1 2 मंथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो बहुत जरूरी होता है। मैंने भी बहुत सारी गलती की हुई थी प्रिपरेशन में, लाइक मैंने क्या किया हुआ था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में करता तो था, लेकिन टाइमर सेट नहीं करता था। ये ना मेरी बहुत बड़ी गलती मैं मानूंगा खुद, जो मैंने किया। ये कोई और ना करे, मैं यही सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि टाइमर सेट नहीं करते और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीआईक्यू कर रहे हैं, सिंपल पेपर कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना कि हम वहां पे हमें 3 आवर ही मिलने वाले हैं, और यहाँ पे मैं ना क्या 4 5 ऐसे चल जा रहा था कि 4 आवर में अपना पूरा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर रहा था, जिसके कारण से वहां में टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत हुई थी। तो ये कोई ना सही है, करे, मतलब अपना बच्चा टाइमर प्रिपरेशन सेट तो कर करके लेता ही। है, बट टाइम टारगेट नहीं देता। एक क्वेश्चन 5 मिनट में, 10 मिनट में इस, कर रहे इस, ऐसे नहीं उतना नहीं जा रहा था, फिर भी ना मतलब कि जैसे होता था ना, हम रिलैक्स होके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे,
तो ये हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया एग्जाम हॉल में, क्योंकि वहाँ पे सही। 3 आवर ही मिलने वाला है आपको, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा टाइम देने वाले हैं। हम्म। तो अब इसी हिसाब से अपना स्पीड को मैनेज कीजिए, सारी चीजों को। सही है, बिल्कुल जी सही सर। बोला, मतलब एक कॉम्पैक्ट टाइम के साथ मैनेज करने की काफी जरूरत है। और जो तुम हम्म एक बात और मेंशन किया, जो बहुत बच्चों पढ़ता है बट वो अननेसेसरी चीज पढ़ लेता है जो जैम में सिलेबस में है ही नहीं। हम्म। तो सबसे पहले तो जैम यस के सर, सिलेबस को समझो, है क्या इसमें। बिल्कुल सही पढ़ा है, जी एकदम सर। टू द पॉइंट पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, सिलेबस कॉम्पैक्ट हो जाता है। क्योंकि ना सर, अगर हम एक्स्ट्रा अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते तो थोड़ा सा हमको लगता है कि कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा सा, मतलब कि कॉन्सेप्ट भी हमारे जो मैसी हो जाता है। इसके कारण से हमें ये चाहिए कि फोकस करें आप अपना जितना सिलेबस है उसी को कंप्लीट करने का। सही है, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। बहुत बढ़िया सोनू, बहुत ही अच्छे से आगे की जो सारे एग्जाम है उसको भी करो, और गेट में भी एकदम AIR 1 एक्सपेक्ट करेंगे तुमसे, और ONGC में जी एकदम सर, डायरेक्टली जी सर। ज्वाइन करो। जी चलो, सर, ऑल द अब तो बेस्ट थोड़ा सोनू। सा। हाँ, जी सर। बताओ। हाँ, अब बताओ। थोड़ा सा दिक्कत हुआ था उसको, वही उसको मैंने एनालाइज किया, और मैंने मतलब कि मैंने एनालाइज करके यही सोचा कि नहीं, ये जो गलती मैंने पिछले बार जैम में किया है, वो अगले नेट गेट में नहीं करना है। क्या सबसे बड़ी गलती है? टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस, ये यस सबसे सर। बड़ी गलती थी। यस सर। सही है, तो यस अभी सर। से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया? यस सर, मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। सही है, बहुत बढ़िया है। तो ये गेट को एकदम अच्छे से फोकस करो, और फर्स्ट ईयर की MSc की फर्स्ट ईयर में ही अगर क्रैक कर लोगे तो वो और भी मेंटल रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि आने वाले जितने टाइम आएगा, और कॉलेज में बहुत लोग सोचते हैं IIT जाने के बाद बहुत टाइम मिलेगा, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। नो क्योंकि सर, नो। प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, लैब में रहना पड़ेगा, और जो बच्चे मतलब Tier 2 या Tier 3 सिटी से जाते हैं तो उसकी कॉलेज में बहुत खराब होता है लैब वर्क, क्योंकि वहां यस पे सर, मेरा मैं जैसे मैं खुद का एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो कॉलेज था ना, जहाँ से मैंने बीएससी किया हुआ था, वहाँ भी मतलब कि लैब कुछ खास नहीं था। उतनी होती नहीं थी और उतनी बढ़िया भी नहीं थी, तो उतनी फैसिलिटी भी नहीं थी, जिसके कारण से पक्का वहाँ जाएंगे थोड़ा सा तो मेहनत और करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि IIT की जो लैब है वो एक वर्ल्ड क्लास लैब है, एक हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहां पे बहुत बच्चे को मतलब, लेट्स कंसीडर केमिस्ट्री की मैं बता रहा हूँ, वो लैब कर लिया पर उसको एक सॉल्यूशन बनाना नहीं आती है। उसको जब बोलेगा जो चलो एक सॉल्यूशन बना के आओ, एक 4 मोलर H2SO4 बना के आओ, वो डर जाता है जो कैसे बनाए, क्योंकि वो थियोरिटिकल करे है। थियोरिटिकल यस करना सर। प्रैक्टिकल करना कॉम्प्लीट डिफरेंट बात है। ठीक है। बहुत सर, बहुत। बहुत। तो कोई बात नहीं, डेफिनेटली जैसे IIT जैम को ओवरकम किया तो इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम करोगे, और जो सपना है उसको जरूर पूरा करोगे। ऑल द बेस्ट जी सर, सनू। जरूर। थैंक यू सो मच। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू सो मच सर, मैं बुलाने के लिए, थैंक यू।